Hello everyone, welcome to my YouTube channel Saloni Garg and welcome to the series of most important questions of science chapter wise. Yes, आज हम करेंगे इस सीरीज में लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, आप लोग को भी पता है क्योंकि लाइफ प्रोसेस से एक भी टॉपिक आपका नहीं कटा है और अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे देन यू विल स्कोर guaranteed 95% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपके कि अगर आप इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपके 95% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में ये बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि इसी टाइप की वीडियोस का अपडेट्स आप लोग को आगे मिलता रहे। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको इस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। बोर्ड्स 2021 की तैयारी आप लोग अपने टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और आपको वहां पे ये सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग को पता ही, अगर आपने अभी तक अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं या फिर आपने अगर कोई सैंपल पेपर देखा है तो आपने देखा होगा कि ये जो आपके मेन इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस, ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव जूसेस से क्वेश्चंस आते हैं। एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन आता है आपका। देन ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। देन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं अब। और फिर उसके बाद हीमोडायलिसिस। ये सारे टॉपिक्स में से आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं, सारे टॉपिक आपको एकदम अच्छे से करने ही करने हैं। चलो तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है तो बताओ एक बार। यू कैन राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। हाँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो खाना है वो अपना खाना हम खुद बनाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? उनका न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है? जो कंज्यूम करते हैं फूड, प्रिपेयर्ड फूड को जो कंज्यूम कर रहे हैं, मींस किसी और ने खाना बना दिया, हम क्या करेंगे? हम सिर्फ उसको कंज्यूम करने का काम करेंगे, हम सिर्फ उसको खाने का काम करेंगे। तो देखते हैं एक बार डिफरेंस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्या कर रहे हैं? अपना खाना खुद से बना रहे हैं, ओन फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना ये खुद से नहीं बनाते हैं। यहाँ पे नॉट लिखा है, ध्यान रखेंगे देंगे इस बात पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन। ऑटोट्रॉफ्स कौन है? ऑटोट्रॉफ्स है प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? आपके प्रोड्यूसर्स है, मींस ये जो खाना खुद से बना रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स क्या है? हमारे हेटेरोट्रॉफ्स क्या कर रहे थे? कंज्यूम कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो इनको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स हैं ये फूड चेन में। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग्स टू प्रोड्यूस फूड। जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सिंपल सब्सटेंस का प्रोड्यूस यूज कर रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस का, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी सनलाइट है, हमारा वाटर है। तो ये ऐसे सब्सटेंस का, सिंपल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं जो हमारी सराउंडिंग से इजीली हमें अवेलेबल है खाना बनाने के लिए। लेकिन जो हमारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स खाना बना रहे हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स ने हमें क्या बना दिया? हमारे लिए फ्रूट्स बना दिए। ऑटोट्रॉफ्स ने हमारे लिए वेजिटेबल्स बना दी, ठीक है, हमारे लिए मेज बना दिया, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, सब कुछ ऑटोट्रॉफ्स ही तो बना रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसको डायरेक्टली खाने को खा रहे हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं? दे कंज्यूम ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रॉफ। ये क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ्स।
तो एग्जाम्पल देखते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए, कौन बना रहे हैं हमारे खाना, एज यू नो कौन बनाते हैं, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, यस ग्रीन प्लांट्स एंड सम एल्गी। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कर रहे हैं, एनिमल्स। और ह्यूमन बीइंग्स भी किस में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया एक नंबर में पूछ लिया कि ह्यूमन बीइंग्स का किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, देन यू विल आंसर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ आया, समझ आया तो वीडियो को एक बार लाइक करें। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Is it essential that these steps takes place one after the other immediately? आपको क्या बताना है, आपको इवेंट्स बताने हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और साथ ही में आपको क्या बताना है, ये दो क्वेश्चन है एक ही साथ, आपको क्या बताना है कि क्या ये जरूरी है, ये जो आपके स्टेप्स हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में वो एक दूसरे के बाद ही हो, बताओ एक बार। यस, सबसे पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बना रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये जो ग्रीन प्लांट्स है वो कैसे बना रहे हैं खाना, आप लोग को भी पता है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस की, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन ये इवॉल्व करते हैं और साथ में वाटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे इवेंट्स पूछे थे जो फोटोसिंथेसिस में हो रहे हैं, मींस क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है हमारा, ये क्लोरोफिल क्या काम करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जो लाइट एनर्जी हमें सन से मिल रही है, ये जो लाइट एनर्जी हमें सन से मिल रही है, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो लाइट एनर्जी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू केमिकल एनर्जी। सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, लाइट एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। फिर उसके बाद क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट होंगे, मींस टूटेंगे, स्प्लिटिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, अलग अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, ठीक है, मींस अपना खाना बना लेंगे। फाइनली सबसे पहले क्या हुआ, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, क्लोरोफिल ने किया, फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, क्या ये जरूरी है कि एक स्टेप, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो 4 स्टेप्स आप लोग ने यहाँ पे पढ़े हैं, क्या ये जरूरी है कि एक के बाद एक ही होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इस बात को आप लिख लें, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में। These steps need not take place one after the other immediately। जरूरी नहीं है कि एक के बाद तुरंत, जैसे एक स्टेप अभी खत्म हुआ है तुरंत दूसरा शुरू हो, तुरंत तीसरा शुरू हो, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं, जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं, जो हमारे डेजर्ट में है प्लांट्स, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे रात में लेते हैं, ठीक है, फिर डे टाइम में क्या करते हैं, वो उसका कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मींस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमने फोर्थ वाला स्टेप पढ़ा है यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमारा फोर्थ वाला स्टेप है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं डेजर्ट प्लांट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड को डेजर्ट प्लांट्स रात में ले रहे हैं और अगले दिन इसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे स्टार्च में, और स्टार्च फिर किस में स्टोर हो जाता है, इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। आपको पता है स्टोमेटा को जो सराउंड करते हैं सेल्स, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के जो आसपास सेल्स होते हैं,
ये हमारा स्टोमेटा है, ये हमारा स्टोमेटा हो गया। अब स्टोमेटा के जो आसपास ये वाले सेल्स होंगे, ये कौन से सेल्स होंगे, गार्ड सेल्स होंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। ये जो गार्ड सेल्स हैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे करते हैं स्टोमेटल पोर्स की, ये बताना है। पहले देखते हैं इसका डायग्राम। ये हमारा स्टोमेटा है अंदर, ठीक है। ये स्टोमेटा आपको टू टाइप से दिखाया है, ये हमारा स्टोमेटा है, क्लियर है। जो भी अंदर ये वाला पार्ट है ये हमारा स्टोमेटा है। और ये जो सराउंडिंग में आपको किडनी शेप में दिख रहे हैं, राजमा की शेप में दिख रहे हैं, बीन शेप्ड में दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे गार्ड सेल्स, ठीक है। अब ये इसने क्या किया हुआ है, ये जो स्टोमेटा हमारा अंदर है और गार्ड सेल्स हमारे ये सराउंड कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसने यहाँ पे स्टोमेटा को ओपन किया हुआ है और इसमें यहाँ पे गार्ड सेल्स ने स्टोमेटा को इस फिगर में क्लोज किया हुआ है। तो ऐसे स्टोमेटा कैसे कर पा रहा है, ये तो बात आपको समझ आ गई। जो ओपनिंग हो रही है और क्लोजिंग हो रही है स्टोमेटा की, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है इसको समझते हैं। जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर आ जाता है, जब वाटर फ्लो कर जाता है गार्ड सेल के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाते हैं। और स्वेल अप हो जाएंगे तो ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है अंदर का, जब एक बात बताओ, जब क्या हुआ, पानी इसके अंदर आ गया, ये रहा हमारा स्टोमेटा, पानी इसके अंदर आ गया, ठीक है। पानी अंदर आ गया तो फिर ये क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, ठीक है। जैसे गुब्बारा मान लो, बैलून आपने देखा है, होली में क्या करते हैं, बैलून में पानी भरते हैं, तो जब बैलून के अंदर पानी चला जाता है तो वो बैलून क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। ऐसे ही जो इसकी ये कर्व सरफेस है अंदर वाला, ये जो आपको कर्व सरफेस दिख रहा है, ये भी क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। लेकिन क्लोज कैसे होगा, जब गार्ड सेल्स अपना पानी को लूज कर देंगे, जब गुब्बारे से पानी बाहर चला जाएगा तो वो गुब्बारा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ऐसे ही ये जो स्टोमेटा है, ये वाला स्टोमेटा, ये भी क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा जब पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये कैसे हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, समझ आया तो वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A variegated leaf with green and yellow patches is used for an experiment to prove that chlorophyll is required for the photosynthesis. Before the experiment of green portions A and the pale yellow portion B are observed, what will be the color of A just before and after the starch test? Also write the equation of photosynthesis and mark as well as validate from which molecule the byproduct is obtained. क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबरा मत जाना, परेशान मत हो जाना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको आप पार्ट्स में पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। अभी तो हमने क्वेश्चन पूरा एक साथ पढ़ा था, इसलिए आपको लगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या आ गया ये। अब पार्ट्स में पढ़ते हैं। अब वेजिटेटेड लीफ विद ग्रीन एंड येलो पैचेस एंड यूज्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपके पास एक लीफ है, ठीक है। लीफ को एक ग्रीन और एक हमारे पास ये लीफ है, ये कहाँ बना दी हमने लीफ, चलो ऊपर बनाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। कोई नहीं, काम चला लेना इसी लीफ से। ये हमारी लीफ है, लो इसकी ये भी बना दिया, वेनेशन भी, ये हो गई हमारी लीफ, ठीक है। एक ये लीफ है विद ग्रीन एंड येलो पैचेस एंड यूज फॉर एन एक्सपेरिमेंट, और इसमें कुछ पैचेस हैं, यहाँ ग्रीन कलर के पैच है, यहाँ येलो कलर का पैच है, ठीक है। यहाँ ग्रीन कलर का पैच है, यहाँ येलो कलर का पैच है, ऐसे इसमें कुछ पैचेस भी हैं जो हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, सही बात है। बिफोर द एक्सपेरिमेंट द ग्रीन पोर्शंस ए एंड द पेल येलो पोर्शंस बी आर ऑब्जर्व्ड। और एक्सपेरिमेंट से पहले ये जो पैचेस है, ये कुछ पैचेस ए मिले हैं हमें, ए कौन से हैं, ए है ग्रीन पोर्शंस, और कुछ हमें मिले हैं बी, ठीक है। ये बी कौन से हैं, बी पोर्शन है हमारे पेल येलो पोर्शंस। अब ये क्या कह रहा है, what will be the color of A just before and after the starch test। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं। अब उसका ये कलर पूछ रहा है, ए का क्या होगा स्टार्च टेस्ट से पहले और स्टार्च टेस्ट के बाद, और साथ ही में हमें क्या बताना है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बतानी है, और उसको क्या करना है, बाय प्रोडक्ट्स बताने हैं, उसमें क्या बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्वेश्चन समझ आ गया।
क्वेश्चन समझ आ गया तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब आंसर समझते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्रीन पोर्शन था, जो हमारा कलर होगा ग्रीन पोर्शन का, ए का, ए हमारा ग्रीन पोर्शन था। स्टार्च टेस्ट से पहले उसका कलर क्या होगा? स्टार्च टेस्ट से पहले उसका कलर होगा पेल येलो, ठीक है। स्टार्च टेस्ट से पहले उसका कलर कैसे होगा? पेल येलो। लेकिन हम जब उसका स्टार्च टेस्ट करेंगे, स्टार्च टेस्ट के बाद उसका कलर कैसे हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। ये बात याद रखेंगे, स्टार्च टेस्ट के बाद कलर ब्लू ब्लैक ही होता है, ठीक है। स्टार्च टेस्ट के बाद कलर ब्लू ब्लैक ही होता है, और स्टार्च टेस्ट से पहले ए का कलर कैसे होगा? पेल येलो। उसके बाद आपको क्या बोले थे? इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोली थी, जो बहुत इजी है। लास्ट मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाई थी। आप बिल्कुल वही इक्वेशन लिख देंगे फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। और साथ ही में उसके बाय प्रोडक्ट्स बताने थे। तो बाय प्रोडक्ट्स आपको क्या मिल रहे थे? आपको मिल रहे थे ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन और वाटर क्या हो गए? इसके बाय प्रोडक्ट्स हो गए फोटोसिंथेसिस के। समझ आई? समझ आया तो वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। अब आपसे कह रहे हैं इन सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे, हाउ फूड सिंथेसिस बाय सच प्लांट्स, ऑल्सो नेम दैम। कह रहे कुछ प्लांट्स में, कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज रहता है ड्यूरिंग डे में। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अभी समझाया भी था लास्ट क्वेश्चन में। हाउ इज फूड सिंथेसाइज्ड बाय सच प्लांट, उन प्लांट्स में कैसे तो फूड बनता है जब स्टोमेटा बंद है दिन में, और दिन में ही सनलाइट मिल रही है, तो कैसे तो खाना बनेगा। और हमें साथ में क्या करना है? नाम बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है, ठीक है। तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया था कौन से प्लांट्स होते हैं हमारे। ये प्लांट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है। DESERT, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, कोई बात नहीं, ठीक है। कौन से प्लांट्स हैं हमारे? ये डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? स्टोमेटा कब ओपन होगा? नाइट में ओपन होगा, याद रखेंगे। डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा नाइट में ओपन होगा, और वो नाइट में ही क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? वैक्यूल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगी। और ये जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर ये अगले दिन नेक्स्ट डे डे टाइम में यूटिलाइज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके। समझ आया? दोबारा से सुनो एक बार ध्यान से। क्या हुआ? डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन रहता है नाइट में, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के वैक्यूल में, वैक्यूल एक ऑर्गन होता है प्लांट का, एक ऑर्गेनल होता है, सॉरी, उस ऑर्गेनल में जाके क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। और फिर वो नेक्स्ट डे टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी, और क्या बना लेगी? सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी और अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे करेगी, ठीक है। आपसे प्लांट का नेम पूछा है तो डेजर्ट प्लांट का आप किसी का भी नेम बता सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैक्टस। कैक्टस आपको बिल्कुल याद रहेगा, इजी है, आंसर याद रखेंगे इसका, कैक्टस, ठीक है। समझ आया? वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A gas is released during photosynthesis. Name it and also state the way in which the gases evolved. बताओ एक बार इसका क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, अभी अभी बताया था बिल्कुल। जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स मींस जो फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन के बाद हमें मिल रहे हैं। तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट हमें मेन प्रोडक्ट के चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें ग्लूकोज चाहिए, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो एक्सेसरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। तो वो हमें बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल रहे थे? एक तो ऑक्सीजन मिल रहा था, है ना, O2 मिल रहा था एक तो हमें, और क्या मिल रहा था? साथ में वाटर मिल रहा था, डेट इज H2O। ऑक्सीजन मिल रहा था और हमें H2O मिल रहा था। तो ऑक्सीजन क्या है? अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कौन सी गैस रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में। हमसे गैस पूछ रहा है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो गैस कौन सी है इनमें से? गैस ऑब्वियसली हमारी कौन सी है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, आंसर हो गया ऑक्सीजन। कह रहा है नेम इट एंड ऑल्सो स्टेट द वे इन विच दिस गैसेस इवॉल्व, और हमें ये भी बताना है कि किस तरीके से ये गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। तो
ये कैसे इवॉल्व हो रही है? फोटोसिंथेसिस में जब प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और सनलाइट को, और क्या बनाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ये जो सोलर एनर्जी होती है, जो सन की एनर्जी होती है, वो क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है और वो तोड़ देता है इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स में। अभी मैंने आपको बताया था ना पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में। और ये किस टाइप की रिएक्शन है? फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रही है? गैस ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और ये जो रिलीज्ड ऑक्सीजन है फिर ये कहाँ चली जाती है? हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। समझ आया? समझ आया तो वेरी गुड। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लाइफ प्रोसेस के। आपको कम से कम 3 से 4 वीडियोस में डालूंगी लाइफ प्रोसेस की, आप सारी वीडियोस एकदम बहुत अच्छे से देखें। इन सारे वीडियोस में अराउंड मैंने 40 to 50 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चंस भी कर लिए तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि लाइफ प्रोसेस में आपको कुछ और करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल बस ध्यान से कर लो, और कुछ मेरे अकॉर्डिंग लाइफ प्रोसेस आपका फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आप उसके बाद सैंपल पेपर उठा सकते हैं, कोई सा भी उठा लेना, जो भी आपको अच्छा लगे उसके क्वेश्चंस करके देखना, एंड यू विल रियली फील कि आप लोग उसके क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर बोर्ड का कुछ भी उठा के देख लेना मेरी वीडियोस करने के बाद, आप सारे क्वेश्चंस इजीली अच्छे से कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंशन द ऑर्गन एंड द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस? How are they obtained? Write complete balanced chemical equation for the process. Name the byproducts. अब कह रहा है मेंशन द ऑर्गन एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। अभी तक आपको मैं फोटोसिंथेसिस के ही सारे क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में, ये कर लिया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। ऑर्गन और साइट बतानी है फोटोसिंथेसिस की, तो आपको भी पता है किस ऑर्गन में हो रही है? लीफ में हो रही है, लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस। साइट क्या है? मींस किस जगह हो रही है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस? साइट है हमारी क्लोरोप्लास्ट। सबको पता है क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस। एक नंबर मिल गया, इतना आंसर लिख दोगे तो। अब पूछ रहे व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। रॉ मटेरियल्स मींस क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्या क्या चाहिए? हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, हमें वाटर चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? रॉ मटेरियल्स हो गए। हमें एनर्जी चाहिए ये हमारे, और हमें क्लोरोफिल चाहिए जो कि हमारा प्लांट में ही प्रेजेंट है। ये हमारे सारे रॉ मटेरियल्स हो गए। फिर से हमें एक नंबर मिल गया। अब कह रहा है हाउ आर दे ऑब्टेन्ड, ये हमें कैसे मिल रहे हैं? तो क्लोरोफिल हमें कैसे मिल रहा है? क्लोरोफिल तो ऑब्वियसली प्लांट में ही प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड रॉ मटेरियल क्या था हमारा? वाटर। वाटर हमें कैसे मिल रहा है? वाटर हमारा रूट से आ रहा है जाइलम के थ्रू। ठीक है, प्लांट्स लीव्स में। फिर हमें सनलाइट कैसे मिल रही है? सनलाइट को क्या कौन ट्रैप कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट ट्रैप कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल रही है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल रही है। ठीक है, वो किस में एंटर करती है? लीव्स में, थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू लीव्स में एंटर कर जाएगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? अब हमें कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वही फोटोसिंथेसिस वाली आप इक्वेशन लिख दोगे और आप बाय प्रोडक्ट्स बता दोगे, जो बिल्कुल अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताए हैं। बाय प्रोडक्ट्स क्या थे हमारे? बाय प्रोडक्ट्स था हमारा ऑक्सीजन गैस एंड वाटर, H2O। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ peel to show stomata, glycerine and safranin are used। ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका ये। एक हम क्या कर रहे हैं, एक वो बना रहे हैं, टेम्परेरी माउंट बना रहे हैं लीफ पील का स्टोमाटा देखने के लिए। उसमें हमने दो केमिकल्स यूज करे, ग्लिसरीन एंड सैफरानिन। अब कह रहे हैं व्हेन एंड व्हाई आर दीज टू लिक्विड्स यूज्ड, एक्सप्लेन। कब और क्यों इन दोनों लिक्विड्स को हम यूज करेंगे, बताओ। बताओ एक बार, ग्लिसरीन को हम क्यों यूज करेंगे? ग्लिसरीन क्या होता है? एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अगर हम इसको किसी भी स्पेसिमेन में रख देते हैं तो वो स्पेसिमेन क्या नहीं होता? ड्राई नहीं होता, वो उसको ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे अपनी नोटबुक में? ग्लिसरीन इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड प्रिवेंट्स द स्पेसिमेन फ्रॉम ड्राइंग आउट। क्लियर है? ये तो हमारा क्या हो गया? ग्लिसरीन का यूज हो गया। अब सैफ्रनिन, सैफ्रनिन क्या करता है? हमें कलर देता है, ये इम्पार्ट करता है कलर टू द सेल्स और टिश्यूज। जो भी हमारे स्टोमाटा की सेल्स और टिश्यूज हैं, ये इनको कलर करेगा और इनको हाईलाइट कर देगा माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, जिससे कि हमें उसके सारे प्रोडक्ट्स क्या हो पाएंगे?
इजीली दिख पाएंगे, जो भी उसके अंदर ऑर्गेनल्स होंगे हमें वो इजीली दिख पाएंगे। ठीक है, तो ग्लिसरीन क्या कर रहा है, उसको डिहाइड्रेट होने से बचा रहा है, मींस उसको सूखने से बचा रहा है। और सेफ्रेनिन क्या कर रहा है, उसको कलर कर रहा है उसके ऑर्गेनल्स को, उसके सेल के पार्ट्स को, जिसकी वजह से हम उसके सारे पार्ट्स इजीली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। आप लोग ये आंसर साथ के साथ अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बोर्ड्स 2021 की तैयारी करके एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको सारे सेशंस की, मेरे सारे सेशंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसमें से कोई भी टॉपिक बिल्कुल ना छोड़ें, सारे क्वेश्चंस करें, सारे टॉपिक्स अच्छे से करें, और जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको तो बिल्कुल घोल के अच्छे से पढ़ लो। और साथ ही में मैं आपको ये 4 वीडियोस अराउंड में लाइफ प्रोसेस की लेकर आऊंगी। वो चारों वीडियोस के सारे क्वेश्चंस, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे। आप सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से कर लो, फिर मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई और क्वेश्चन आपको करने की जरूरत होगी या कुछ और आपको करने की जरूरत होगी। वो 40 to 50 क्वेश्चंस हैं, बस वही आप एक बार अच्छे से कर लो। ये ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बोर्ड वालों ने कुछ वो भेजा है, मुझे सपने में आ रहा है। ये एनालिसिस के ऊपर है, लास्ट ईयर की एनालिसिस और इस बार का सीबीएसई के सैंपल पेपर की एनालिसिस और लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड पेपर की एनालिसिस से मैं आप लोग को बता रही हूँ, और जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 90% सही होगी। ठीक है, तो आप उसको देखिए, वीडियोस को, कनेक्टेड रहिए मेरी वीडियोस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इसी तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को आगे मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर द वीडियो, लगे रहें आप लोग ऐसी तैयारी में। विश यू वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।